जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के लिए जो आपकी पुस्तक है, न्यू सेशन के लिए आपकी पुस्तक है, इसका पाठ 1 अध्याय 1 प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इसमें जो भी आपको प्रश्न दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न उत्तर के साथ में आपको बताया जाएगा। न्यू सेशन के लिए आपकी पुस्तक है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 सामाजिक विज्ञान के लिए, और ये आपका पाठ 1 है प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अब देखिए, इसमें जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 आपको कुछ इस प्रकार से दिया है। सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किया जाने लगा था। ऑप्शन आ आपका नहर है, ऑप्शन ब तालाब, ऑप्शन सा रहेट, ऑप्शन आपका द है नलकूप। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपका सही उत्तर रहेगा सा वाला ऑप्शन आपका रहेट सही उत्तर है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था? ऑप्शंस में आपको दिया है भवन में, ऑप्शन ब महल में, ऑप्शन सा सभा सागर में, ऑप्शन ध अभिलेखागार में। तो जो पांडुलिपि होती थी, इन्हें अभिलेखागार में रखा जाता था। द वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। तो पहला और दूसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछा है। बच्चों, आप अपनी बुक ओपन करके रख सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये तीसरे नंबर का जो आपका प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा है मध्ययुग में आने वाली कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का ना हो कहलाता था। देसी, विदेशी, वनवासी या फिर नगर वासी। तो तीसरे प्रश्न में सही उत्तर आपका होगा क्या? ऑप्शन व विदेशी सही आंसर है। ऐसा कोई व्यक्ति जो बाहर से आता था, अनजाना होता था, जिसे लोग नहीं जानते थे, उसे विदेशी कहा जाता था। अब प्रश्न क्रमांक 4 आपका आ जाता है। इस प्रश्न में आपसे पूछा है 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति, वेद ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ, ब्राह्मण ग्रंथ आदि। ठीक है, ये आपके 4th नंबर के क्वेश्चन के लिए आपका उत्तर है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 5, अभिलेखागार से क्या आशय है? इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या करोगे? वह स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित कर रखा जाता है, अभिलेखागार कहलाते हैं। तो ऐसे स्थान जहाँ पर पांडुलिपि और जो ग्रंथ वगैरह होते हैं उन्हें संग्रहित कर रखा जाता है, दस्तावेज होते हैं उन्हें संग्रहित कर रखा जाता है, उसे अभिलेखागार कहा जाता है। 5वें प्रश्न के बाद में आपका है प्रश्न क्रमांक 6, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई? अब इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या करेंगे? प्रतिलिपियां बनाते समय लिपिक कई शब्द या वाक्य बदल देते थे। इस प्रकार पांडुलिपि के मूल रूप में परिवर्तन आ जाता था। इस प्रकार शताब्दी दर शताब्दी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंत में मूल पंथ की अलग अलग प्रतिलिपियां बन गई। नेक्स्ट है 7th नंबर का क्वेश्चन, 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में हमें लिखना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या करोगे? अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से आपको कर लेना है, क्योंकि जो आपकी अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी फुल मदद हमारे द्वारा आपके एग्जाम में की जाएगी। ठीक है, 700 से 1750 ईस्वी के बीच के हज़ारों वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में रहेट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों बारूद वाले हथियार का प्रयोग शुरू हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम हमें लिखना है। तो देखिए 5 सामाजिक नियम में आपका आ जाएगा, सभी जातियां सदस्यों के व्यवहार नियंत्रण के लिए नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों को एक साथ सभा करवाती थी। इस सभा को जाति पंचायत के नाम से जाना जाता था और गांव पर मुखिया का शासन होता था। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न क्रमांक 9,
इस प्रश्न में आपसे पूछा है पर्यावास से क्या तात्पर्य है, तो इसके उत्तर में आप करोगे पर्यावास से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। इस प्रश्न के बाद में आपका प्रश्न क्रमांक 10 है 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भारत के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आएगा अमीर खुसरो ने बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे। तो 10वां प्रश्न तो आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद में आपका प्रश्न क्रमांक 11 है इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में हमें लिखना है। तो उत्तर में आप लिखोगे लोगों में देवी का आस्था का चलन था, हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा व मंदिरों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हम देख रहे हैं। लोगों में देवी का आस्था का चलन था, हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, मंदिरों का निर्माण, पुरोहितों का महत्व बढ़ा, इस काल में भक्ति आंदोलनों का महत्व बढ़ा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12वां अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है। अब इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय युग को 3 भागों में बांटा है। एक आपका हिंदू, सेकंड में आपका मुस्लिम, तीसरे में आ जाएगा ब्रिटिश। इसके बाद में देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 13 में आपका प्रोजेक्ट कार्य आ जाता है। आपके गांव, शहर अथवा जिले में ऐतिहासिक इमारत के चित्र एकत्रित कीजिए व उसके बारे में निम्नांकित विवरण लिखिए। जैसे इमारत का निर्माण कब हुआ, आप लिख दोगे 1632 ईस्वी में। निर्माण किसके द्वारा कराया गया, मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा। और इसके बाद में इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया, तो संगमरमर और लाल पत्थर। इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई, तो सुंदर कारीगरी आ जाएगा। इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है, पर्यटन के लिए। इसकी देखभाल किसके द्वारा की जाती है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा। इमारत का चित्र बनाइए, तो ताजमहल का हम चित्र यहाँ पर बना देंगे। बच्चों इसी के अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ की इमारत के बारे में भी ये सभी चीज़ें लिख सकते हैं। और ये जो आपका लेसन है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद के जो आपके पार्ट दिए गए हैं उनके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप प्रत्येक पार्ट के उत्तर देख सकते हैं।